प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 39 में आपको ऊंचाई एवं दूरियों पर आधारित सवाल जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित हैं, उन क्वेश्चनों को लेते हैं और उन पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो वैल्यूज़ हैं उनके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ डिस्कस करना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आप त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि याद करें, उत्तर दीजिए कि यदि वस्तुएं भवन और पेड़, दीवार और सीढ़ी, बालक और पतंग उड़ाते हुए हैं तो उनकी किसी त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो आधार 40 हमें इस तरह से दे रखा है। यदि देखेंगे तो हमें भुजा दे रखी है आधार 40, विकर्ण 10 और ऊंचाई 8 मीटर 80 मीटर। तो यहाँ अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में दिया गया है, जबकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान दोनों का बराबर होता है। यदि खाली स्थान हमें दे रखे हैं तो यदि 30 डिग्री यहाँ पर दिया है तो उसमें अवनमन कोण भी 30 डिग्री होगा। यदि उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है तो अवनमन कोण भी 60 होगा। यदि अवनमन कोण 45 दे रखा है तो उन्नयन कोण भी 45 होगा। मतलब अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। वो एकांतर कोण होते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ आपको ये दे रखा है कि लंब, यदि आप आधार बटे लंब कर देंगे तो आपके पास कॉट 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का मान यदि आप रखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, BC का मान आएगा 30√3। अर्थात भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी 30√3 मीटर है। ऐसे दूसरे उदाहरण में दे रखा है, ये तुम्हारी NCERT की बुक का क्वेश्चन है कि यदि एक सड़क है, उस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और उसके दोनों तरफ बराबर के दो पोल खड़े हुए हैं और वो दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, उनके सड़क के बीच में कोई बिंदु है जिससे वो एक शिखर का कोण 30 डिग्री बनता है तो एक कोण 60 डिग्री बनता है। तो उसने पूछा है कि उस बिंदु का किनारे से दूरी कितनी है और खंभों की ऊंचाई क्या है। तीसरे हमारे पास जो तीसरा उदाहरण दिया गया है वो उदाहरण है कि एक भूमि से 100 मीटर ऊंचाई एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जबकि चबूतरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो उसके आधार पर हमें जो है मूर्ति, जो प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसको निकाला गया है। ऐसी एक तालिका जो दे रखी है उस पर भी हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास भुजाएं आपस में किसी समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है। यदि 30 डिग्री का कोण है और यदि उसकी भुजाओं में लंब 1 है, कर्ण 2 है तो आधार √3 होगा। यदि 45 डिग्री का कोण है तो उसका आधार और लंब 1 है तो उसका कर्ण जो होगा वो √2 होगा। और यदि 60 डिग्री है तो उसमें आधार 1 और लंब √3 और कर्ण हमारा 3 हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या देख रही है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो ये क्या है, भूमि पर बालक और पेड़ की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब सीधा सा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, बस उससे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि भवन है और भवन की ऊंचाई कहीं इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसमें हमें आकृति दी गई है, भवन की ऊंचाई को AB से दिखाया गया है। ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ एक कोण बना हुआ है, उस कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ ये दूरी दे रखी है 50 मीटर। उसने पूछा है कि इस भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ हम मानेंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, जबकि भवन की दूरी C बिंदु से, अब C बिंदु है, क्या है, ये कुछ दूरी पर कोई बिंदु है उससे दिखाया गया है। या ये कह सकते हैं कि BC 50 है, भवन की दूरी C बिंदु से कह दो
जिसको आप BC कह रहे हो वो 50 मीटर है। कोण ACB 60 डिग्री है। तो यदि हमारे पास इस किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का संबंध हम यूज करते हैं, कौन कौन सी भुजा का करेंगे? यदि लंब और आधार का करते हैं तो लंब बटे आधार जो होता है उसका संबंध हमारे पास tan थीटा से होता है। अब लंब हमारे पास वो AB है या H कह दें, और आधार हमारे पास 50 है, और tan में हमारे पास 60 डिग्री है, और tan 60 का मान होता है √3 डिग्री। तो यदि हम यहाँ से H 50 को गुना कर दें तो 50 √3 मीटर ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास हुई 50 √3। अब दूसरा क्वेश्चन जो कहा है कि एक बालक पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कैसी आकृति होगी? कहीं ऐसी ही आकृति होगी कि यहाँ पर एक बच्चा है और वो पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया को यहाँ देख रहा है। उसने कहा है कि ये कोण बच्चे के आंख से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बना हुआ है। यहाँ बच्चे की ऊंचाई भी दे रखी है हमें, वो कहीं ऊंचाई है और वो 1.5 मीटर है। अब उसने पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने से पहले हमें देखना होगा कि पेड़ की ऊंचाई और बच्चे के बीच की दूरी जो है वो 30 मीटर है। ये 30 मीटर है, ये पेड़ की ऊंचाई है। ये पेड़ की ऊंचाई पूरी है, यहां तक हम लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब h मीटर ये पूरी है, लेकिन ये दूरी जो हम यहाँ लिखेंगे a, यहाँ से b, यहाँ c लिख दें, तो AB की दूरी क्या होगी? AB की होगी h - 1.5 मीटर, क्योंकि ये ऊंचाई हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि ये दूरी 30 मीटर है। हमने लिख दिया BC जो है वो 30 मीटर है, और कोण ACB वो 45 डिग्री। अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? लंब बटे आधार ले लेंगे। तो लंब बटे आधार, जैसा कि अभी ये ऊंचाई है, लंब है और ये आधार है, तो यहाँ हमारे पास ये लिख देंगे AB अपॉन BC बराबर tan 45 डिग्री। अब यहाँ AB का मान रखेंगे तो AB हमने क्या लिया है? h - 30 1.5, BC है 30 और tan 45 का मान होता है 1। तो क्या करेंगे? h - 1.5 बराबर 30, 1.5 को उधर शिफ्ट कर दें तो 30 प्लस 1.5 बराबर 31.5 मीटर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आता है बात कि यदि 75 मीटर ऊंचे एक टावर नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो फिगर है, हम उसकी, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं, कह रहे हैं कि कार है, कार को देखा गया, कहाँ से देखा गया? टावर के ऊपर से देखा गया। यहाँ से जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। यदि हम यहाँ कह दें कि यहाँ कोई व्यक्ति A पर है, AB मीनार है और C बिंदु पर कार है तो यदि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि 75 मीटर ऊंचे एक टावर, अब टावर की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर हो गई। ये कोण 30 है तो ये कोण भी 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं ये दोनों, और ये अवनमन कोण है और ये उन्नयन कोण है, तो आपस में दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बनता है ABC। अब समकोण त्रिभुज में इसमें निकाल लो और ये बिंदु BC निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो ये आपको यही पूछा गया कि टावर के आधार से कार की तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ यदि हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर लेंगे कि त्रिभुज में हमारे पास क्या है कि AB जो है वो 75 मीटर है, जो मीनार की टावर की ऊंचाई है। हमें कोण दे रखा है ACB वो 30 डिग्री है। ABC कहें, जो भी हमारे पास है, अवनमन कह रहे हैं तो अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अब आपके पास BC निकालना है, तो त्रिभुज
ए बी सी जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज फिर ये लेते हैं तो ए बी अपॉन बी सी बराबर tan 30 डिग्री ले लेंगे। ए बी हमारे पास 75 है, बी सी हमें मालूम नहीं है, पता करना है, और ये 1/√3 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी तो आ जाएगा 75√3 मीटर। तो हम कहेंगे टावर से कार की दूरी, उसने पूछा टावर से कार की दूरी क्या हुई, आते हैं टावर से कार की दूरी बराबर 75√3 मीटर है। इस तरह से आपके ये वर्कशीट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।